शांति, विधि के विधाता, भाग्य विधाता, परम पिता शिव परमात्मा, हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु के रूप में हम बच्चों की स्थिति ऊंच बनाते हैं, भाग्य जगाते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान टीचर के रूप में हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जैसे विचार बुद्धि में चलेंगे तो आपके अंदर वैसी ही आपकी स्थिति बनेगी। तो इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, तुम कौन हो। तो शिव बाबा हमको नशा चढ़ाते हैं, तुम सदा बुद्धि में रखो कि हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वयं पिता परमात्मा की हम अनन्य संतान है। तो हमारा पिता कौन है? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर। कितने ऊंचे 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 मैं पिता की संतान हूँ, जो सारे पिता, मेरा पिता सारे सृष्टि का पालनहार है, भाग्य विधाता है। ऐसे ऊंचे बाप की मैं संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर कभी भी, बुद्धि के अंदर कभी भी साधारण विचारों में मत रहो। तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तुम पांडव हो, तुम शिव शक्तियां हो, तुम ही संसार का बेड़ा पार करने वाली आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो, तुम विजय रत्न हो। तो बाबा कहते हैं देखो, मैं स्वयं पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, वर्तमान समय तुम आत्माओं की पालना करने के निमित्त हूँ। प्रभु पालना में आप बच्चे पलते हो और भगवान खुद ही शिक्षक बन करके हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने अनादि स्वरूप को याद करो, कितनी श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हो। परम धाम में भी तुम आत्माएं इतनी पवित्रता की चमक होती है जो बाप के समीप निवास करते हो। सृष्टि के आदि में भी तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो शिव बाबा कहते हैं सदा इसी नशे और खुशी में रहो कि तुम्हारा पालनहार कौन है? स्वयं ईश्वर परमात्मा, जिसके केवल एक सेकंड मात्र के लिए दर्शन करने के लिए लोग कितने तपस्या करते हैं, कितना त्याग करते हैं। और तुम तो मेरे गोद में पलते हो, तुम बच्चे कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। रोज अमृत वेले बाप परम धाम सिंहासन छोड़ करके तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो इसीलिए सदा ये सोचो कि मैं कितनी ऊंच आत्मा थी, तो भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, फिर से ऊंच बनाने के लिए आए हैं। तो स्वयं भगवान मुझे आकर के मेरी इस सृष्टि पर पालना कर रहे हैं। तो मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति में भी कहा जाता है जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तुम अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाओ। जिनकी पूजा तुम करते थे वो तुम ही तो थे, तुम ही तो देव आत्माएं हो। तुम्हारे भक्त जन तुम्हारी मूर्तियों की, पूज्य रूप की तुम्हारी उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। वो तो बिना तुम्हारी भक्ति के जल भी ग्रहण नहीं करते। तो तुम इतनी महान आत्माएं हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों की पालना के लिए इस सृष्टि पर आता हूँ, और जब भी मैं तुम बच्चों को अकेला देखता हूँ तो तुम बच्चों को
भिन्न भिन्न प्रकार से बहलाता हूँ, कभी पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी भाई के रूप में, सर्व संबंधों के रूप से मैं तुम्हारी पालना करता हूँ। तो बच्चे, तुमको कितना नशा खुशी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं विधाता आकर के मेरे भाग्य की कलम मेरे हाथ में दी है और गाइड भी कर रहे हैं, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं और हम पर बलिहार जाते हैं। तो कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। संसार के लिए अंदर मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। भगवान मुझ आत्मा की इतनी लाइट मुझे वरदान में देते हैं जो सारे विश्व को मैं रोशन करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं दीप राजा की दीप रानी हूँ। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम इसी विचार में रहो, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, किसकी संतान हो। सोचो, तुम किसकी संतान हो, तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हें रास्ता बता रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। भगवान के बच्चे और भगवान के ही विद्यार्थी तो कितना ऊंच पद पाएंगे। स्वयं भगवान कदम कदम पे हमें मदद दे करके हमें ये एहसास कराते हैं। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो बाबा हमको कहते हैं, बच्चे सदा ऊंच विचारों में रहो। मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, पिता परमात्मा के नैनों में निवास करने वाली, दिल में निवास करने वाली मैं ही तो आत्मा हूँ। पिता परमात्मा खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। ऐसा सोच करके रहोगे तो सदा धरती पर आओगे नहीं, आप सदा ही फरिश्तों की दुनिया में रहोगे, पूज्य रूप में रहोगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे का दुनिया में भी कहा जाता है, हाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तुम्हें तो स्वयं भगवान आकर के ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, तुम्हें रोज प्यार करते आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे संग ही बाबा सोते हैं, तुम्हारे संग ही बाबा चलते हैं। मेरे संग संग चलते बाबा जैसे वायु में पवन में नीर बरसता है। तो बच्चे, तुम ये सदा खुशी में रहो कि भगवान खास मेरे लिए ही परम धाम सिंहासन छोड़ करके आया है, मुझे पावन बनाने के लिए। महान आत्मा, पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के लिए। तो बच्चे देखो, तुम्हारा पालनहार कौन है, तुम्हारा शिक्षक कौन है, जो संसार की ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है, जो जगत के रचयिता है, वो तुम्हारी सेवा पर उपस्थित है। तभी देखो बाप कहते हैं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। देखो कितना ऊंचा बाप हम बच्चों को किन शब्दों में कहते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे सिकीले दे बच्चों, हे मेरे रूहानी बच्चों, हे मेरे नूरे रत्न बच्चों, हे मेरे घर का श्रृंगार बच्चों। तो बाबा हमारा कितना विचार करने के लिए लेवल हाई थिंकिंग कराते हैं। बच्चे, तुम सदा इस सृष्टि पर लाइट हाउस माइट हाउस बन के अपनी जीवन द्वारा मनुष्यों की सेवा करो। इसी को कहते हैं, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जो होनहार बच्चे होते हैं, वो बच्चे बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं, कहते सन शोज फादर, ये किसकी संतान है। तुम बच्चों द्वारा ही पिता परमात्मा धरती पर प्रत्यक्ष होते हैं कि इनको पढ़ाने वाला, इनकी पालना करने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। इसलिए कभी भी साधारण विचारों में नहीं रहो, ऊंच विचार रखो। ऊंच विचार रखने से ही ऑटोमेटिकली तुम्हारी जीवन, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा व्यवहार अपने आप ही ऊंच हो जाता है। तो मैं ऊंच आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पिता परमात्मा के द्वारा पालना लेने वाली मैं ही आत्मा। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे
इसी समय तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। एक सेकंड बाबा को याद करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। ऐसा धन, ऐसा कमाई कोई संसार में कर ही नहीं सका। तो यू आर द रिचेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तुम ज्ञान रत्नों से सजे हुए हो, तुम बाबा के गुणों से सजे हुए हो, तुम ज्ञान मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त और जगत के एक आदर्श बाबा के लाडले बच्चे हो। ऐसा सोचने से तुम्हारी जीवन सदा श्रेष्ठ होगी। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भाग है। तो बाबा कहते बच्चे, इन विचारों में रहने से तुम सदा हर्षित मुख रहोगे और तुम्हारी काया भी निरोगी होगी, क्योंकि प्रसन्नता से ही शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सारे शरीर के अंग अंग श्रेष्ठ विचारों द्वारा सही कार्य करते हैं। कभी तुम मेंटली, फिजिकली बीमार नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।